हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत वेलकम। आइए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे उसी टॉपिक के बारे में जो हमारा चला हुआ है। नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और हम चर्चा कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 की। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने लगा लिए थे, कुछ क्या, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक हमने खूब अच्छे से डिस्कस किया था। और हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया बच्चे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, रीड कीजिए पहले मेरे साथ। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लिखा हुआ है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसको करते हैं 11 क्वेश्चन को। आइए तो कीजिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन है देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, देखिए बच्चे, आपको इस क्लास में आने के लिए तभी परमिशन मिलेगी जब आप प्रीवियस क्लास, यानी जो पिछली क्लास है हमारी, उसको देख के आएंगे। समझ में भी तभी अच्छी आने वाली है ये क्लास जब आप पिछली क्लास को देख के आओगे। सारे रूल्स, इस क्लास का पूरा इंट्रोडक्शन, और मैंने पहले 10 क्वेश्चन आपको उसमें करा दिए हैं। ओके, तो यहाँ जो लॉजिकल, जो यहाँ जो अप्रोचेज लगने वाली हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो फॉर्मूले लगने वाले हैं, उनको मैं खूब अच्छे से, खूब डीपली समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। चलिए जी, देखिए tan इनवर्स 1। tan में मुझे बताइए, ये 1 जो है, 1 tan में कितने की वैल्यू 1 होती है, कितने एंगल पर जो हमारा डोमेन निकल के आता है, ये 1 आता है tan में। तो हम जानते हैं कि आप किस पर आता है, π/4 पर, यानी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये बात हम जानते हैं। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब बात आती है आगे। देखो, यहाँ चीज़ समझनी है आपको। इस क्वेश्चन में यहाँ एक पॉइंट छिपा हुआ है। मैंने आपको बताया था कल, ध्यान हो आपको, कि जब भी आपके सामने कहीं कॉस इनवर्स नेगेटिव डोमेन के साथ आ रही हो, नेगेटिव हो, जैसे कॉस इनवर्स -x, तो ये ध्यान रखना हमेशा, जब तक हम इसको पाई से माइनस ना कर देंगे, ये पॉजिटिव नहीं होगा। तो क्या होगा, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ओके, ये बात ध्यान रखना हमेशा। जब भी कॉस इनवर्स के साथ नेगेटिव x होगा, तो ये नेगेटिव बाहर तब आएगा, यहाँ से बाहर निकल कर तब आएगा जब ये पाई से माइनस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ऐसे ही सेम यहाँ x को रिप्लेस कर रहे हैं 1/2 से, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। बात क्लियर है? ओके, इसके अलावा मैंने एक और आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या, कि जब साइन इनवर्स के साथ ये -x आता है, इस तरीके से साइन इनवर्स -x पढ़ें, तो साइन की ये प्रॉपर्टी है कि साइन इस नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर फेंकता है, इसको पाई से माइनस नहीं करना पड़ता। ठीक है, ध्यान रखना, ये होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ओके, यानी कि ये जो x है ना, जो x है, इसको पॉजिटिव होने के लिए ये शर्त है, ध्यान रखना। कॉस के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव के लिए इसको पॉजिटिव यदि हम करेंगे, तो ये तब तक पॉजिटिव नहीं होगा जब तक कि पाई से माइनस नहीं कर देंगे। ओके ओके, क्लियर है ना? आइए, और ये डायरेक्ट नेगेटिव बाहर फेंक देता है। चलिए, यहाँ तो π/4 हो गया, क्यों? क्योंकि tan में जो 1 हो वैल्यू होती है ना, वो 45 की होती है, यानी π/4 की होती है। सेम कंडीशन देखिए, पाई माइनस कॉस में जो 1/2 वैल्यू होती है ना, कॉस में 1/2 आपने टेबल 10th क्लास में भी लर्न की होगी, 11th में भी लर्न की होगी, तो ये टेबल तो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 1/2 जो वैल्यू होती है, वैसे कॉस की 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। और यदि मैं रेडियन बात करता हूँ, हम रेडियन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ, तो ये होगी π/3। ओके, क्या होगी, π/3। चलिए, माइनस
साइन में 1/2, साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है, तो रेडियन में क्या होगा बच्चे, π/6। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो ध्यान दें, इसका ले लीजिए एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आया इसका। ओके, 12 एलसीएम आ गया। 4 से डिवाइड किया 3 टाइम्स तो है 3π प्लस यहाँ 12π आ जाएगा, 12π माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 4, यहाँ 4π आया, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो 2π आया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? चलें आगे, चलिए देखिए यहाँ है हमारा 3 + 12 तो कितना हो गया 15π माइनस देखिए यहाँ कितना होगा हमारा 6π, 4 और 2 कितना हो गया 6 और अपॉन में 12। यहाँ देखो 15 से 6 माइनस करेंगे हम, 15 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आया बच्चे 9 और 9π/12। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल करेंगे 3 से तो 3 3 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया 3π/4। आंसर क्या आया हमारा 3π/4, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, क्लियर है? नोट कीजिए और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। देखो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी हैं। यदि किसी बच्चे ने डायरेक्ट इस क्लास को ज्वाइन किया है तो वो पिछली क्लास को रीड करके आए, पढ़ के आए, स्टडी करके आए। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12, आइए जी क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन के दर्शन करा दें आपको भाई, हैं क्वेश्चन के दर्शन करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, सीधी सीधी वैल्यूज पुट कीजिए इसकी। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो कर देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन है देखो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं। तो cos इनवर्स 1/2, cos में 1/2 मैंने अभी बताई थी वैल्यू किसकी होती है बताइए, π/3 यानी कि 60 की होती है ये वैल्यू cos में। और sin में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये π/6 की होती है बच्चे। ओके, यानी कि sin 30 की वैल्यू होती है ना 1/2, तो यहाँ π/6 की हो जाएगी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ आया π/3 प्लस 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा π/3, यहाँ एलसीएम आया 3, कितना हो गया 2π/3। आंसर क्या निकल के आया बच्चे 2π/3। ओके, बात क्लियर हुई, समझ आया? नोट कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन के दर्शन कराएं, पहले क्वेश्चन दिखा दें आपको, बुक लेके बैठा करें आप लोग भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 13, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया। आप ये कह रहा है इफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू वाई देन, तो ये कह रहा है कि जो वाई है हमारा वाई, ये वाई जो है वो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, वाई की जो वैल्यू होगी, यानी कि एक तरीके से बताओ साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी। और ये रेंज मैंने आपको कल बताई थी, ध्यान है आपको, रेंज मैंने आपको कल मैंने टेबल बनाई थी और तब बताया था इसकी। देखिए कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए आप। देखिए ये रही साइन की रेंज -π/2 से π/2। ओके, कॉस की 0 से पाई, टेन की वही होगी जो साइन की है -π/2 से π/2। बेटा लर्न कर लेना, ये याद कर लेना। कॉट इनवर्स की वही होती है जो कॉस की है 0 से पाई। ओके, और कोसेक इनवर्स की क्या होती है -π/2 से π/2। 0 नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, 0 नहीं हो, क्यों नहीं होगा बताया था मैंने पिछली क्लास में, देख लेना उस क्लास को। सेक इनवर्स की जो रेंज होगी वो 0 से पाई और π/2 इसके अंदर नहीं होगा। ओके, बात क्लियर है ना? तो यहाँ साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -π/2 से π/2। ओके, इसकी रेंज। और डोमेन की बात करें, डोमेन -1 से 1, डोमेन पूछता हमसे तो -1 से 1, क्योंकि डोमेन ये है और इसकी रेंज ये है। ठीक है, इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन वगैरह मैं आपको ग्राफ को अलग से ड्रॉ कर करके समझा दूंगा। ठीक है, उसके अलग क्लास बनाएंगे ग्राफ की, सभी के ग्राफ अलग अलग, इनका साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, इनकी ग्राफ वाली जो क्लास होगी ना उसको हम अलग से आपको दे देंगे। फिलहाल ये समझिए रेंज क्या होती है और इसकी डोमेन क्या होती है, इनको लर्न कर लीजिए सभी। ओके, तो देखो साइन की क्या रेंज है यहाँ पे -π/2 से π/2। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा साइन इनवर्स इज इक्वल टू वाई। तो वाई कहाँ लाई करेगा, यानी वाई की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -π/2 से π/2। तो यहाँ 0 से पाई ये रॉन्ग,
-π/2 से π/2, ये सही है इसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ आ रहा है -π/2 से π/2, बट ये क्या है, यहाँ क्लोज नहीं है, यहाँ ओपन है, ये इक्वल नहीं है ना, देखो यहाँ इक्वल नहीं है, जबकि y की वैल्यू यानी कि साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 तक होती है, इक्वल भी होती है, ठीक है ना। स्टार्ट यानी -π/2 के भी इक्वल होती है, और कहाँ तक, π/2, ओके। यहाँ क्लोज इंटरवल होगा, यहाँ ओपन इंटरवल है, तो ये चीज़ बिलोंग नहीं करेगी, बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है, ओके। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, लगाते हैं भाई इस क्वेश्चन को, आइए चलिए यहाँ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए समझिए। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन नंबर है 14, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। चलिए देखो tan इनवर्स √3, tan में √3 कितने की वैल्यू होती है हम जानते हैं, हाँ, बट tan में ये 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/3 हो जाएगा अपना, माइनस। अब देखो sec इनवर्स क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ कंडीशन कौन सी लगेगी, यहाँ कंडीशन लगेगी sec इनवर्स -x वाली। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझा बताया था, ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, sec क्या काम करता है, जैसा देखो कॉसम बताया था ना, कॉसम मैंने आपको, ये पॉजिटिव कब होगा पॉजिटिव, जब पाई से माइनस कर देंगे। सेम कंडीशन sec के साथ होती है, sec इनवर्स -x भी क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x, ध्यान रखना हमेशा, ओके। ये एक नेगेटिव को बाहर तब फेंकेगा जब इसे पाई से हम माइनस कर देंगे, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। बात क्लियर है ना, कॉस होता है sec होता है, ठीक है, ओके, क्लियर है। मैंने ये प्रॉपर्टीज बच्चे आपको पिछले क्लास में लिखवाई थी, मैंने आपको, ओके। चलिए बात करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस sec इनवर्स x, sec x को किससे डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ, -2, तो ये x यहाँ 2 हो जाएगा बच्चे, ये ओके, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि sec इनवर्स जो -2 है, नेगेटिव बाहर आएगा तो पाई से माइनस करेंगे इसे हम, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज बच्चे पिछली क्लास से पढ़ जरूर लेना, ये जरूर पढ़ लेना। एक बार मैं अभी दिखा दूंगा आपको, जो कल पढ़ाया था मैंने, एक बार दिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है। एक बार प्रॉपर्टीज अब देख लेना, तो यहाँ आएगा π/3 माइनस, यहाँ आएगा पाई माइनस sec में बताइए 2 जो वैल्यू होती है किसकी होती है भाई, जो 2 वैल्यू होती है, जो 2 वैल्यू होती है, देखो कॉस में बताइए, कॉस देखो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, sec जो होता है कॉस को होता है, और कॉस में मैंने ये बताया आपको 1/2 जो होता है किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है, 60 बोले तो π/3, ये भी किसकी हो जाएगी, π/3, बात क्लियर, यही π/3 हो गए। यहाँ से क्या होगा, π/3 माइनस, देखो इसको करें हम करते हैं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और ये हो जाएगा हमारा प्लस के π/3। इन दोनों को मैंने देखो एलसीएम लेंगे, यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आया, और यहाँ कितना हो जाएगा पाई, प्लस ये भी क्या हो जाएगा अपना पाई, बट ये क्या हो जाएगा माइनस 3 पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस 3 पाई/3, ओके। और यह क्या आ गया -π/3, कितना आया बच्चे, -π/3, ओके। नहीं दिखाई दे रहा, चलो दिखाई, अब दिख रहा होगा, ओके, -π/3। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है भाई, कैलकुलेशन तो इजी आप कर सकते हैं। नेगेटिव है, अंदर गया देखो, ये नेगेटिव हो गया, इस नेगेटिव को इस नेगेटिव ये पॉजिटिव कर देगा, तीनों का इसके नीचे 1 लगाया मैंने, एलसीएम लिया, एलसीएम 3 आया, ये पाई ऐसी सेम रहेगा, ये पाई ये सेम रहेगा, यहाँ क्या होगा 3 पाई हो जाएगा ये, और नेगेटिव को 3 पाई, पाई और पाई हो गया 2 पाई माइनस 3 पाई, तो क्या आया -π/3, ओके। बात क्लियर है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ऑप्शन लगाते हैं, देखो -π/3, तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हुआ, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, -π/3, ओके, ये ऑप्शन राइट है हमारा, ओके बच्चे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी आपके अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरा कंटेंट आपका सीबीएसई बोर्ड का जो अपडेटेड सिलेबस है NCERT विद PYQs आपको अपने यूट्यूब चैनल से कराने वाला हूँ। निश्चिंत रहिए आप लोग, बस आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और डे बाय डे इसका रिवीजन करते रहिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, इस क्लास को और बच्चों को शेयर कीजिए
और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे। ओके, टाटा बाय बाय। आज के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ।